मैं बीच में नहीं बोलना चाह रहा था, पर आपने 4 मिनट बोल दिया, अब मुझे भी 4 मिनट चाहिए, मैं गिन रहा हूँ। नहीं, आप उनकी बातों का जवाब देना चाहते हैं, हाँ। अपने सवाल पूछना चाहते हैं? मैं क्योंकि पहले उनकी बात ले जाना चाहती हूँ मैं कि पहले एक-एक उनकी बात का जवाब दूंगा। वैक्सीन की बात का। हाँ, उसका जवाब दूंगा। इस देश में अतीत में जितनी महामारियां फैली, कांग्रेस का शासन था, और आपके बाहों पे भी जो चवन्नी जैसा निशान होगा ना, वो कांग्रेस के शासन का निशान है। और ये भी बता दूं आपको, अभी तक जितनी सरकारें आई, सभी सरकारों ने मुफ्त टीकाकरण किया, मुफ्त। आप कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि पहली बार हो रहा है कि अगर टीका भी लग रहा है तो उसमें प्रधानमंत्री जी की फोटो पहले दिख रही है कि भाई ये ही हैं, ये हैं करके आप बचे हो, ये नहीं रहेंगे तो। ये जबरदस्ती किसी के मनस में बिठाया जा रहा है कि ये हैं करके ये टीका आया। और टीका कहां बना? कांग्रेस के द्वारा निर्मित प्रयोगशालाओं में टीका बना है। आप भूल जाइए, आपने 7 साल में अगर एक नई प्रयोगशाला बनाई हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इस देश में कोई नया काम, एम्स कांग्रेस की देन है, तमाम प्रयोगशालाएं कांग्रेस की देन है। मुझे खुशी है इस बात की, और कांग्रेस के शासन की देन है। लेकिन उससे बढ़कर यह बात है कि वो हिंदुस्तान की देन है, भारत की देन है। मुझे इस बात पर फक्र है। आप इसको किसी एक व्यक्ति का श्रेय मान रहे हैं कि उस व्यक्ति का श्रेय है। माननीय कौशिक जी, ये हमारी बाहों पर बने ये चवन्नी जैसे निशान ये दर्शाते हैं कि अतीत में भी ऐसी बीमारियां आई, और उस समय की सरकारों ने बिना प्रचार के मुफ्त में पूरे देश के लोगों का टीकाकरण किया। अब आप विकास की बात कर रहे हैं, आप बड़े जोर शोर से कहते हैं कि ऋषिकेश से और कर्णप्रयाग की रेल लाइन हमारी उपलब्धि है। आपकी खाक उपलब्धि है, आप दूसरे के कामों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद दिला दूं, और यह कोशिश नहीं होनी चाहिए। हम इस कोशिश का पुरजोर विरोध करेंगे। आप विकास करिए, वो विकास कार्यों के नाम लीजिए, हमें खुशी होगी। लेकिन ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, एंटनी जी ने उसका शिलान्यास किया, यूपीए 2 की सरकार में उसके लिए बजट पारित हुआ, काम चालू हुआ। अब आपके समय में वो पूरा हो, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे के कामों पर श्रेय मत लीजिए। केदारनाथ का पुनर्निर्माण, मैं केदारनाथ का अध्यक्ष था, श्वेता जी, मैं अध्यक्ष था वहां, और प्रत्यक्षदर्शी हूं वहां का। और भगवान केदारनाथ की कसम खा के कह सकता हूं, वहां जितना पुनर्निर्माण हुआ, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में हुआ। और आप लोगों ने पूरे देश को बताना चाहता हूं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस राष्ट्रीय चैनल ने मुझे यहां पर आने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहूंगा, अगर उस केदारनाथ में कुछ बदलाव हुआ तो यह हुआ कि कांग्रेस के समय के पुनर्निर्माण के कार्यों पर जो शिलान्यास के पत्थर कांग्रेस के नेताओं के लगे थे, आपके नेताओं ने आकर उन पत्थरों को साइड करके अपना नाम लगा दिया। इसके अलावा कुछ नहीं किया आपने। तो यह विकास कार्य है, ये गहरी खाई है जिनको पाटना पड़ेगा। आपको इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा, और इस प्रदेश की जनता आपको जवाबदेह ठहराएगी। अब आप प्रश्न करिए। गणेश जी ने जो बातें कही हैं, मदन जी, उन्हीं का जवाब दे दूं? नहीं, उनका जवाब तो आप देंगे। उनका अगर जवाब पूरा देने लगे तो मुझे यहाँ वाली जगह छोड़नी पड़ेगी उनके लिए। लेकिन उनके आरोप हैं, उसका आप जवाब दीजिए कि क्या आप दूसरों के कामकाज का श्रेय लेते हैं? क्योंकि वहां यूपी में समाजवादी पार्टी कहती है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कह रही है। लेकिन साथ में मुझे ये तो बताइए कि बीजेपी का चेहरा कौन है इस बार? देखिए, बीजेपी का चेहरा पूरे देश के अंदर है कमल का फूल। कमल का फूल, कमल का फूल बीजेपी का चेहरा होता है। क्या कहा? अरे भाई सुनने दो, क्या कहा उन्होंने? कमल का फूल। लेकिन मैं गोदियाल भाई से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, केदारनाथ का अभी फर्स्ट फेज का काम पूरा हुआ है, सेकंड फेज का भी शुरू होने वाला है। फर्स्ट फेज का काम होने में 5 वर्ष समय लगे हैं। गोदियाल भाई जी को तो यह भी नहीं पता फर्स्ट फेज में कितना पैसा खर्च किया हम लोगों ने, यह भी नहीं जानकारी अभी आपको। ये भी आप मुझे नहीं पता, आप बता दो। आप बता दो। आप नहीं बता सकते। आप दे दो आंकड़े, कितने खर्च किए आपने? हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार से तो हमने जो दिया, हमने देश के जो अन्य लोग हैं सीएसआर में उस पैसे को लेकर केदारनाथ में जो काम हुए उनके द्वारा हुए हैं। और आप ये मानकर चलिए गोदियाल भाई, हमने कभी नहीं कहा कि आपकी लैब में कोरोना का टीका बना, वो आपकी लैब थी। हमने कहा होगी, आपने बनाई होगी, अभी भी कह रहा हूं। लेकिन कोरोना का टीका बनने के बाद यदि आपके नेता ये ना कहते कि ये मोदी का टीका है, आपके नेता उस पर उंगली ना उठाते, तो शायद देश पर आपको विश्वास कर लेता। किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। ये देश का टीका है, मोदी का टीका नहीं है, ये देश का टीका है।
ये जबरदस्ती मोदी का नाम मत लाइए, मोदी जी का नाम जहां है वहां रहने दीजिए। मोदी जी का टीका नहीं है, ये देश का आपने टीका है। दूसरी बात कही गोदियाल भाई, आपने एक बात और कही कि देश का प्रधानमंत्री खड़े होकर जब जनता में संदेश देता है, क्या देश का प्रधानमंत्री आपका प्रधानमंत्री नहीं है? क्या मोदी जी भारत के 130 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री नहीं है? पहले भी थे, यदि वो भारत के इंदिरा जी भी 130 थी, करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री इंदिरा जी भी हैं, थी, नेहरू जी भी तो थे, आपको परेशानी नहीं इंदिरा होगी। जी और नेहरू जी भी थे, मैं आपके बीच में नहीं बोला, और उस समय भी मेरी सुन टीकाकरण लीजिए। हुआ। आप मेरी पूरी सुन लीजिए। उस समय भी हुआ, नेहरू जी भी थे आप प्रधानमंत्री, मेरी इंदिरा जी बात भी नहीं थी, सुनेंगे, उस समय भी टीकाकरण। फिर मैं बीच में बोलूंगा, आपने मैं खुद नहीं कहा बोला था आपके बीच बीच में में। नहीं बोलना है। बोलिए, कंप्लीट कीजिए। देखिए, कांग्रेस की नारा नहीं है। लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई बोल नहीं पाएगा। हो गया, हो गया, पब्लिक करेगी जिंदाबाद। देखिए, हाँ। गणेश भाई, आपकी प्रॉब्लम ऊपर से नीचे तक एक ही है। इस प्रॉब्लम का समाधान मेरे पास तो नहीं है कि आप आज भी ये विश्वास नहीं कर रहे हैं कि आप भारत की सत्ता से बाहर हो गए हो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आज आप भी अगर नरेंद्र मोदी दुनिया के किसी देश में जाते हैं और मोदी जी का भव्य स्वागत होता है, आप उसको भारत का स्वागत नहीं मानते, आप मोदी जी से व्यक्तिगत स्वागत मानकर और ऐसा व्यवहार करते हो। मदन जी, अगर देश के प्रधानमंत्री कोरोना का टीका का संदेश स्वयं लगवा कर देते हैं कि ऐसे लगवाना है, सबको इकट्ठे होकर आओ, आप उसको स्वीकार नहीं करते, ये आपकी प्रॉब्लम है, इसको दूर करिए। आपको कांग्रेस को दूर करना पड़ेगा, करना चाहिए, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे।